ईटी का 7th एडिशन आ चुका है। इसमें हम इंडिया की सबमरीन स्ट्रेंथ की बात करेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि ये इशू लाइमलाइट में क्यों आया। एंड जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत सारा समय हम लोग लास्ट जो 70s में वॉर लड़े वो मिलिट्री की स्ट्रेंथ पे लड़े थे। एंड उसके बाद जब 2000 में जो वॉर लड़े जा रहे थे वो एयरफोर्स की स्ट्रेंथ में लड़े जा रहे थे। बट आगे जो फ्यूचरिस्टिक वॉर होने वाले हैं या डोमिनेशन जो होने वाली है वो हमारे नेवी के बेसिस पे होने जा रही है, क्योंकि हमारे पास एक वास्ट ओशियन पड़ा है जहाँ पे लोग अपनी डोमिनेंस शो करना चाहते हैं। तो हमें नेवी डेवलप, हर कोई नेशन अपनी नेवी को डेवलप कर रहा है। आप देख ही रहते हो कि चाइना कैसे साउथ चाइना इशू सी में अपना 9-9 को बोलता है कि ये भाई ये मेरी है। इंडो पैसिफिक की कैसे बात होती है कि क्या है ये। चाइना यहाँ पे अपने बेसिस बना रहा है। डिजुबूती यहाँ पर जो अफ्रीका में सीड में है वहाँ पे चाइना ने अपना नेवल बेस बना रखा है। यहाँ पे नीचे इंडियन ओशन के नीचे यहाँ पे डैगो ग्राचिया है, यहाँ पे यूएस का नेवल बेस है। तो ये नेवी की इंपॉर्टेंस कैसे बढ़ती जा रही है, इसका जो सिग्निफिकेंस है आज हम देखेंगे कि क्या क्या हमारी स्ट्रेंथ है और चाइना हमसे कितना आगे है और हमको कितना इंप्रूव और करना चाहिए। ईटी के बारे में जो नहीं जानते हैं प्लीज एक बार हमारी इंट्रोडक्टरी वीडियो जरूर देख लीजिएगा। उसमें आपको पता चलेगा हम लोग कैसे काम करते हैं, जिससे आप हमारे सिंक्रोनिज्म में जल्दी आ जाएंगे। एंड हमारे यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट सिंबलिज्म है कलर्स का। कलर के यहाँ पे भी दिख रहा है, पर अगर इंट्रोडक्टरी वीडियो में आप देखते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। यहाँ हम इशू डेट मेंशन करते हैं जिससे आपको लाइन वाइज लगाने में याद रहे और किस डेट के आसपास का इशू है उसके भी आपको सिग्निफाई रहे आपको। ठीक है, यहाँ टॉपिक होता है हमारा इंडिया सबमरीन स्ट्रेंथ। ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के लिए तो है ही है इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी वाला एक चैप्टर है जो स्टेट पीसीएस में भी आता है, यूपीएससी में भी आता है। क्लैट के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि नेवल स्ट्रेंथ सबको ही मालूम होनी चाहिए कि कौन सी इतनी सारे नाम वाली नेवी की स्ट्रेंथ है, कि भाई स्कॉर्पियन क्लास क्या है, ये क्या है। तो ये थोड़ा थोड़ा आपको मालूम होना चाहिए। अदर फैक्चुअल एग्जाम के लिए भी बहुत जरूरी है कि किस प्रोग्राम के अंदर कितनी सबमरीन्स बन रही हैं, स्टार्टिंग में हम पे कौन सी सबमरीन थी, पहली सबमरीन कौन सी थी, ये सब चीजें बताना होने में बहुत जरूरी है। एंड नोट फ्रॉम द एडिटर, प्लीज इसको जरूर पढ़ा करिए। ये आपको बता दिया करेगा कि आर्टिकल में आपको क्या क्या गैदर करना है और कहाँ रिलेट करना है। ठीक है, हम अपने आर्टिकल को शुरू करते हैं। हम लोग इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है, क्रेडिट टू देम, एंड एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं कि ये इशू लाइमलाइट में क्यों आया। तो सीबीआई ने चार्जशीट फाइल करी है नेवल ऑफिसर्स एंड अदर्स फॉर एलिजिबली शेयरिंग द डिटेल्स ऑफ इंडियन सबमरीन मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट। की सीबीआई के 2 ऑफिसर या 3 ऑफिसर जो भी थे उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल करी गई है, क्योंकि उन्होंने बताया है कि हमारे पास कितनी नेवल सबमरीन है, जो एक काफी सीक्रेट बात रहती है। क्योंकि अगर सामने वाले को हमारी स्ट्रेंथ का अंदाजा हो जाएगा तो वो हमको कैसे टैकल करना है या फिर हमारी सबमरीन कहाँ पे स्टैंड बाय हो रखी है, किस जगह है, अगर उसे पता चल जाएगा तो वो टॉर्पीडो छोड़ के हमारी सबमरीन को खत्म कर सकता है। ठीक है ना, हमारी सिक्योरिटी को 0 कर सकता है। तो नेवल की जो ये सिक्योरिटी होती है, एयर के संग भी सेम यही होता है कि कहाँ पे हमारे फाइटर प्लेन्स रखे हुए हैं उसकी जानकारी कोवर्ट। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि हाउ मेनी सबमरीन्स डज इंडिया हैव, व्हाट इज बीइंग अपग्रेडेड एंड व्हाट इज द टाइमलाइन। ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। लास्ट वीक ये सेम बात है कि सीबीआई फाइल्ड 2 चार्जशीट अगेंस्ट सर्विंग एंड रिटायर्ड नेवल ऑफिसर एंड सम अदर्स फॉर एलिजिबली शेयरिंग द डिटेल्स ऑफ ऑनगोइंग मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट ऑफ इंडियाज क्लो क्लास सबमरीन्स। इंडिया के जो ऑनगोइंग सबमरीन प्रोजेक्ट चल रहा है, इंडियाज क्लो क्लास सबमरीन्स। क्लो क्लास सबमरीन कंप्राइजेस ऑफ सबमरीन्स दैट आर बीइंग रेट्रोफिटेड, मतलब दोबारा से जो बनाई जा रही हैं। ठीक है, एक्सपर्ट्स से दैट इंडिया लॉस्ट अ डिकेड। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडिया लॉस्ट अ डिकेड इन मॉडर्नाइजिंग इट्स सबमरीन फ्लीट व्हाइल चाइना हैज मार्च अहेड इन इट्स लार्जर नेवी मोर स्पेसिफिक सबमरीन कैपेबिलिटीज। ये आपको दिख जाएगा कि हम 18 से 20 के बीच में कम करना चाहते हैं और चाइना के पास 65 से 70 के आसपास आएंगे। हाउ मेनी सबमरीन्स इंडिया हैव, करंटली इंडिया के पास 15 कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स है क्लासिफाइड एज एसएसके एंड 1 न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन्स है क्लासिफाइड एज एसएसबीएन। अब ध्यान रखो, डीजल के संग हमारे को दिक्कत क्या होती है, डीजल के संग वो जो सबमरीन है वो ज्यादा देर तक पानी के अंदर नहीं रह सकती, उसे बाहर आना पड़ता है एयर को लेने के लिए एंड डीजल को भरवाने के लिए, क्योंकि डीजल की भी कितना डीजल फ्यूल लेके चल लेंगे वो उसकी भी एक लिमिटेड है कि एक वेट से ज्यादा वो भारी नहीं हो सकती और एक उससे लिमिट से ज्यादा वो फ्यूल नहीं ले जा सकती। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन्स की। न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन्स की क्यों काम है, एक तो ये लंबे रूट्स तय कर सकती है आराम से, क्योंकि इसको ना डीजल के लिए बाहर आना है ना एयर के लिए बाहर आना है,
किसी भी चीज के लिए नहीं बाहर आना, सिर्फ एक ही कॉज में ये बाहर आती है, जब क्रू के लिए जो खाना होता है और जो उनको सामान चाहिए होता है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, अब 15 कौन कौन सी सबमरीन्स हैं, इसमें हमारे पास 4 शिशुनाग क्लास की हैं, 8 किलो क्लास की हैं और 3 कावेरी क्लास स्कॉर्पियन सबमरीन्स हैं जो हम खुद बना रहे हैं। मजगांव डॉक्स किसके साथ पार्टनरशिप में बना रहे हैं, ध्यान रखना, फ्रांस के संग बना रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, हमेशा याद रखना कि कावेरी क्लास जो स्कॉर्पियन सबमरीन बन रही है प्रोजेक्ट 75I, अभी आगे मिल जाएगा आपको, 75 और 75I के अंदर उस वो किसके संग बन रही है, फ्रांस के संग बन रही है। ठीक है, और एक हम पे न्यूक्लियर सबमरीन है जिसका नाम है INS अरिहंत, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लेना कि कौन सी न्यूक्लियर सबमरीन है, INS अरिहंत, और जो हमने इंडिजिनसली बिल्ड करी है। और सेकंड हम जो बना रहे हैं, अभी बनी नहीं है, वो अरिघाट है, अरिघाट, INS अरिघाट एंड एन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ अरिहंत लाइकली टू बी कमीशन विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ, अभी कमीशन नहीं हुई है। तो हमारी हिस्ट्री क्या रही, सबमरीन्स की हिस्ट्री कैसी रही है हमारी, स्टार्ट कब से हुआ, तो हमें याद है कि इंडिया का फर्स्ट सबमरीन्स INS कलेवरी ऑफ फोर्टो क्लास फ्रॉम USSR, USSR हमारा दोस्त था और हमेशा से रहा है, उसने हमें कभी धोखा नहीं दिया। जब इंडो बांग्लादेश वॉर था तो USA ने पाकिस्तान की तरफ से शिप, नेवल शिप भेजी थी, तो USSR ने हमारे लिए भेजी थी एयरक्राफ्ट कैरियर। ठीक है, जिससे हम लोग जल्दी से जल्दी पाकिस्तान पे प्रेशर बना के बांग्लादेश को अलग कर पाए। तो बाय 1969 इंडिया हैज 4 ऑफ दोस। During 1971 war with Pakistan, the submarine were baptized into the war and 1971 से 74 तक 4 more submarines को लगाया गया। तो हम पे फाइनली कितनी सबमरीन्स हो गई थी, 8 फोटोक सबमरीन्स हो गई थी, जो उस समय बहुत अच्छा नंबर था आसपास के नेशंस को देखने से। बट आफ्टर 1974 क्या हुआ, इंडिया डिड नॉट गॉट न्यू सबमरीन फॉर अ डिकेड, एक 10 साल तक वो एक भी नई सबमरीन नहीं ली। 1981 में हम लोगों ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो बाय 2 टाइप 209 सबमरीन फ्रॉम वेस्ट जर्मनी, कि हम वेस्ट जर्मनी से ये 2 ली, जिसे हमने असेंबल किया मजगांव डॉक पर, और इसको बोलते थे शिशुमार क्लास। पैरेलली क्या हुआ कि रशिया ने ऑफर किया हमें क्लो क्लास सबमरीन का, एंड सिंह जो एक ऑफिसर है जो उस समय इसके कमीशन में थे, उसने बताया कि INS सिंधुघोष 1986 में आई थी एंड प्रोबेबली द फर्स्ट टाइम दीज बोट्स वर सीन इन द वेस्ट, कि पहली बार ये जो सारी बोट थी ये वेस्ट में दिखाई दे रही। इंडिया ने 2 मोर क्लो क्लास सबमरीन्स ली रशिया से 1999 में और 2000 में, एंड टेकिंग द टोटल कितना पहुंच गया हमारा 20। इसके बाद हमारा डाउनफ्लो शुरू हुआ। Soon after the older Fortfog start getting decommissioned, one of the 10 Klo class submarines, INS Sindhu Rakshak, sank off the Mumbai after explosion caused fire. Last year, India gifted INS Sindhuveer to Myanmar. ठीक है, हमने लास्ट ईयर INS सिंधुवीर दे दी म्यांमार को। तो भाई डिले कब हुआ, जब हम इतने आगे थे तो अब हम डिले क्यों हुआ, अब हम पे 15 ही क्यों है खाली। ठीक है, तो यहां बताते हैं डिले के कारण क्या हुआ, कि हमने एक 30 साल का प्लान बनाया कि इंडियन सबमरीन्स बनाएंगे, जिसमें हमारे 2 प्रोजेक्ट थे, प्रोजेक्ट 75 और प्रोजेक्ट 75A, किसके अंदर किसके थ्रू बनाया अप्रूव करा गया, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी 1999। 2 प्रोडक्शन लाइन रखी गई जिसमें 6 सबमरीन ईच बनेंगी, और ये 30 ईयर के प्लान ने क्या एंटिसिपेट किया कि इंडिया वुड गेट 12 न्यू सबमरीन्स बाय 2012 to 2015 एंड इंडिया वुड मेक 12 ऑफ इट्स ओन बाय 2030। तो हमारे पास 12 और 12 की कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा न्यू फ्लीट साइज, और पुरानियों को हटा। सिंह जो नेवल ऑफिसर है उनका कहना था कि इंडिया का जो मेन मकसद था वो फोर्स लेवल को 18 से 20 सबमरीन्स तक रखने के था, बट द कॉन्ट्रैक्ट फॉर P75 वाज साइंड ओनली बाय 2005 तक वो साइन हो पाया। तो अभी कौन से प्रोजेक्ट अपने अंडरवे चल रहे हैं, हम कौन कौन सी सबमरीन्स बना रहे हैं। ऑफ द सिंह बिल्ड इन P75 3 डिलीवर कर चुके हैं हम लोग स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन सो फार। और देखिए आयरनी की बात ये है कि जो हम सोच रहे थे P75 प्रोजेक्ट तभी चालू हो जाना चाहिए था, वो अभी तक चालू ही नहीं हुआ है। ठीक है, तो भाई चाइना की कैपेबिलिटी क्या क्या है और क्या हमारे लिए इसको वरी करना इंपॉर्टेंट है। हाँ भाई, इंडिया नीड्स मोर सबमरीन्स फॉर 2 रीजन। क्यों 2 रीजन, कौन कौन से 2 रीजन है। पहला, वी नीड इट फॉर आवर ओन मैरीटाइम सिक्योरिटी। भाई हमारे भी लॉन्ग कोस्टल बॉर्डर्स हैं और हमें भी अपनी सिक्योरिटी करनी पड़ेगी कैसे भी करके। एंड सेकेंड रीजन क्या है, चाइनीज आर गोइंग टू बी पोजिशन लॉट मोर शिप्स एंड सबमरीन इन इंडियन ओशन, कि वो इंडियन ओशन में यहाँ पे भी सबमरीन ला रहा है, यहाँ पे भी ला रहा है, जिससे वो अपनी ताकत साबित कर सके।
इसके ऊपर क्या कर रहा है चाइना? चाइना इज गिविंग पाकिस्तान 8 सबमरीन्स एंड 4 डिस्ट्रॉयर विच कैन बी यूज एज प्रॉक्सीज। क्या भैया अगर वॉर हो तो पाकिस्तान यहां से अपनी लगा दी, क्योंकि अगर चाइना ने दिए तो उसके पास 90 to 99% चाइना की से चलेगी। तो उनका कहना है कि पाकिस्तान को जो सबमरीन दे रहा है वो अपनी प्रॉक्सी की तरह यूज करेगा वो। तो पेंटागन की रिपोर्ट आई, पेंटागन की रिपोर्ट ने क्लियरली बताया कि चाइना हैज करेंटली 4 SSBN, मतलब न्यूक्लियर वाले 6 SSN एंड 50 डीजल पावर सबमरीन्स। अकॉर्डिंग टू द चाइनीज नेवी विल लाइकली मेंटेन 65 से 70 सबमरीन्स हैं इनके पास। तो ये न्यूक्लियर कैपेबिलिटी या न्यूक्लियर शेयर कर दिया तो ये इतना कोवर्टेड क्यों रहता है? ये छुपाने वाली क्या बात है भैया? लोग दिखाते हैं, आप तो बार बार दिखाते हो कि भाई हमारे 26 जनवरी की परेड में हम पे ये है, तो न्यूक्लियर सबमरीन को इतना कोवर्टेड क्यों रखा हुआ है? तो उनने बताया कि SSN हैव इनफाइनाइट कैपेसिटी टू स्टे डाइव्ड। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि न्यूक्लियर मैराइन्स सबमरीन्स की जो कैपेसिटी होती है वो इनफाइनाइट होती है, कितने भी समय तक नीचे रह सकते हैं। एज दे आर नॉट प्रोपेल्ड बाय बैटरी, दे डू नॉट नीड टू एमर्ज फॉर चार्जिंग बाय अ डीजल इंजन प्रोपेल्ड बाय अ न्यूक्लियर पावर सबमरीन। दीज सबमरीन्स ओनली नीड टू कम, ये मैंने बताया था कि सरफेस फॉर रिप्लेनिशिंग सप्लाइज फॉर क्रू के लिए खाना पानी वगैरह जो चाहिए होगा उसके लिए खाली इनको ऊपर आना पड़ता है। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो न्यूक्लियर ये SSN है, ये मूव फास्टर अंडर वाटर देन कन्वेंशनल सबमरीन से ज्यादा, कि ये तेज चलती हैं अंडर वाटर और जिससे हमें लार्ज डिस्टेंस कवर करने का कम समय में मौका मिल जाता है। तो इंडिया के पास कितनी है? इंडिया अमंग 6 नेशंस, सारे नेशंस के पास नहीं है न्यूक्लियर सबमरीन्स। इंडिया अमंग 6 नेशंस दैट हैव SSN, जिसको कौन कौन है? US, UK, रशिया, फ्रांस, चाइना और इंडिया। India got first SSN in 1987 from Soviet Navy, which is rechristened as INS Chakra and which was decommissioned कब कर दी गई? 1991 में। In 2012 India got another Russian SSN 10 ईयर की लीज पे मिली गई। हम खरीदते नहीं, हम बस लीज पे दी जाती कि 10 साल चला लो फिर वापस कर देना। तो INS चक्रा 2 दी और वो भी रिटर्न करनी होगी रशिया को हमें। एंड सिंह का कहना है कि भाई कितना भी जल्दी कर लो, आप ये जब भी बनाओगे ये 2035 से 40 के बीच में बन पाएंगी। एंड अगर इंडिया 2 लीज भी कर रहा है अगर रशिया से कि भैया मैं और 2 दे दो रशिया से लीज करने की चाह रहा है, तो वो भी 2025 तक ही आएंगी। नियर फ्यूचर मीन्स 3 या 4 साल बाद। बट ड्यूरिंग दिस टाइम इंडिया हैज डेवलप्ड 2 own SSBN, INS Arihant and INS Arighat. And unlike the other submarines, SSBN are the strategic programs and fall under the Strategic Forces Command, the Tri-Service Command responsible for India's nuclear weapons. That's not a war fighting machine. It should not be counted as submarine war fighting capability because it is a deterrent. ध्यान रखना कि ये वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी में नहीं यूज करी जाएंगी, क्योंकि ये सिर्फ डराने के लिए, डेटरेंट के लिए। हमने इनको चलाने का अभी कोई नहीं सोच रखा है। India is building at least 2 larger SSBN that will have bigger missiles called S4 and S4 Star project, and their 4 SSBN are expected to be commissioned before 2030. प्लीज अगर आपने इस आर्टिकल को पूरा देखने लिया है और आपने पूरा इस कंप्लीट करा है तो आपने बहुत अच्छी जर्नी तय कर ली है। अगर आपके पास टाइम हो तो प्लीज SSBN का जरूर, SSBN है जितनी भी यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखी है इनको कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा, जिससे और लोगों को याद हो पाए। और आप तो जरूर ही पढ़ लीजिएगा। अगर ये टॉपिक ठीक लगा हो आपको तो प्लीज इसके बारे में फीडबैक प्रोवाइड करिएगा, और भी कोई आपको टॉपिक पढ़ना हो तो उसको मेंशन कर दीजिएगा फीडबैक फॉर्म जो डिस्क्रिप्शन में है हमारे।